ठीक है। देखो बेसिक स्टार डेल्टा कैसे फंक्शन करता है। स्टार और डेल्टा में ना तुम्हें इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब उसको हम स्ट्रक्चर को स्टार बुलाते हैं। और अगर मुझे ट्रायंगल शेप दिख रहा है और ट्रायंगल का जो शेप है उसमें ऑब्वियसली तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो उसको हम डेल्टा बुलाएंगे। तो देख के आप इजीली पहचान सकते हैं कि डेल्टा कैसा दिखता है और स्टार कैसा दिखता है। लेकिन जब बात आती है कैलकुलेशंस करने की, तो कैलकुलेशंस करने के टाइम पे हमेशा स्टार थोड़ा सा इजी टू कैलकुलेट होता है और डेल्टा जो होता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टू कैलकुलेट होता है। सो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई चीज आपको डेल्टा के फॉर्म में दिख रही होगी, उस डेल्टा के फॉर्म में दिख रही चीज को अगर आप स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा इजी टू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि चीजें आपकी डेल्टा के फॉर्म में दिख रही होती है, उसको आप स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई चीज स्टार के फॉर्म में दिख रही होती है और उसको आपको डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है। ठीक है। बट है तो दोनों ही चीज पढ़ने के लिए, तो दोनों ही चीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कैसा करते हैं, क्योंकि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी कन्वर्जन होता है। ठीक है। तरीका बड़ा सिंपल सा है अपना। देखो, अभी डेल्टा के अंदर मेरे को स्टार बनाने का है, तो सबसे पहले हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, जो वर्टाइसेस होते हैं, उन वर्टाइसेस को हमेशा हमें फिक्स रखना पड़ता है कि ये वर्टाइसेस एक्स वाई और जेड है। ठीक है। शुरू में भी ये थे, बाद में भी ये रहेंगे। बस जब इस डेल्टा का स्टार में कन्वर्शन हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये बनेगा, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट तक जाएगा। फिर ये बनेगा, यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा और फिर ये सेंटर पॉइंट तक जाएगा। और फिर ये इधर से बनेगा, यहाँ पे एक रजिस्टर आ जाएगा और ये भी सेंटर पॉइंट तक जाएगा। तो डेल्टा टू स्टार का कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो चीज डेल्टा के फॉर्म में दिख रही थी वही चीज अब स्टार के फॉर्म में दिखेगी, बस नंबर्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये वाला रजिस्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को उठाऊंगा और इस वाले को उठाऊंगा, आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो कितना हो गया, 2 × 3। और किससे डिवाइड करूंगा, तीनों से, 2 + 3 + 5। यहाँ तक ठीक है, सिंपल लॉजिक, राइट। सो 2 × 3 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 5, 3 8 और 2 10, 0.6 ओम्स। ओके। वैसे ही अगर मुझे ये वाला रजिस्टर चाहिए तो ये रजिस्टर किन दोनों के बीच में आ रहा है, 2 ओम्स और 5 ओम्स के बीच में आ रहा है। ठीक है। तो जिन दोनों के बीच में आता है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और किससे डिवाइड करते हैं, बाकी तीनों से। सो 2 + 3 + 5। ठीक है। तो 5 × 2 = 10, 10 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 1 ओम्स। ये वाला इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिन दोनों के बीच में आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय इन तीनों का सम। ठीक है। 2 + 3 + 5, 15/10 कितना हो गया, 1.5 ओम्स। सो इस डेल्टा कनेक्शन का स्टार कनेक्शन कैसा बनेगा, हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसके स्टार कनेक्शन में, हाँ ये अपलोड हो जाएगा रिकॉर्ड होकर, डोंट वरी। ठीक है। ऊपर वाला रजिस्टर कितना आएगा, 0.6 ओम्स का आएगा। ठीक है। और जो साइड वाला रजिस्टर आएगा वो कितने ओम्स का आएगा, 1 ओम का आएगा। ठीक है। और जो कोने में रेजिस्टेंस आएगा वो कितने ओम्स का आएगा, ये 1.5 ओम्स का आएगा। और ये एक्स वाई जेड इनको भूलना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक्स, यहाँ पर हमारा वाई और यहाँ पर हमारा जेड। तो ये जो पूरा डेल्टा है इस तरीके से आपका स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। क्लियर है तीनों को। बोलो बोलो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर सर। ठीक है ना, चलेगा, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में अगर लगे तो रिकॉर्डिंग भी देख लेना। ठीक है। ओके। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखो, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना बड़ा ही इजी होता है। ठीक है। अम, इसमें ना हमें एक चीज है जिसको हम बुलाते हैं आर इक्विवेलेंट, इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, आर इक्विवेलेंट के लिए हम R1 R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R2 को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R3 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 R2 R3 क्या होते हैं, देखो, ये जो पहला रजिस्टर है मैं इसको नाम दे देता हूँ R1 का, ये दूसरा रजिस्टर है मैं इसको नाम दे देता हूँ R2 का। ठीक है। और ये तीसरा रजिस्टर है मैं इसको नाम दे देता हूँ R3 का। ओके। तो जो आर इक्विवेलेंट है, ओके, इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, वैसे आर इक्विवेलेंट को हम सिंपली आर भी लिखते हैं, वटेवर इसका कंफर्टेबल आप लिख सकते हो। क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सो कितना होगा, 2 × 3 = 6 प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 3 × 5 15 प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2। तो आपका जो आर इक्विवेलेंट बना वो कितना हुआ, 3 × 2 = 6 + 5 × 3 = 15
प्लस 5 2 10 है, 15 10 21। 25, 6 31। ठीक है ना? तो इसे हम आर इक्विवेलेंट बुलाते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख के सिमिलर टू आर, सो आर इज इक्वल टू 31 ओम। ठीक है ना? ओके। अब देखो, जैसे ही आर इक्विवेलेंट निकल जाता है ना, इसके बाद डेल्टा, सॉरी, स्टार का डेल्टा बनाना बड़ा इजी होता है। ठीक है, क्या करोगे? सिंपल है। आप यहाँ से उठाओगे और आपको क्या बनाना है? ट्राइंगल। फिर से ध्यान रखिएगा, हमारे पॉइंट्स हमेशा सेम रहते हैं। हमारा पॉइंट एक्स, हमारा पॉइंट वाई, हमारा पॉइंट जेड, ए बी सी पी क्यू और कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो जब स्टार का डेल्टा बनेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? ट्राइंगल बनेगा, है ना? तो ये ट्राइंगल जो मैं बना रहा हूँ, इसको इमेजिन कर पा रहे हो ना कि स्टार का किस तरीके से ट्राइंगल बनेगा? है ना? यस नो बोलते जाना, ठीक है, बीच बीच में। ओके। स्ट्रेट लाइन यहाँ से आई। ओके, चलो। सो ये जो ट्राइंगल हमारा बना है, इसमें जो पहला वाला रजिस्टर है वो R1 और R2 के करीब है। इस वाले रजिस्टर का नाम क्या होता है? R12 नाम होता है। ठीक है। दूसरा रजिस्टर है, किसके करीब है? R2 और R3 के करीब है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? R23 हो जाता है। तीसरा जो रजिस्टर है वो किसके करीब है? R1 और R3 के करीब है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? R13 हो जाता है। वैल्यू क्या निकलेगी R12 की? सिंपल है। जो तुमने आर इक्विवेलेंट निकाला है ना, उसको रखो, उसको हम आर भी बुलाते हैं, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? देखो, R12 इन दोनों के ज्यादा करीब है, इससे दूर है, तो जो दूर है उसको डिवाइड करो। ठीक है, तो R12 अगर मुझे निकालना है इसको, सामने वाला डिविजन में आएगा, तो नीचे क्या आएगा? R3 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 डिवाइडेड बाय ये 5। वैसे ही अगर तुमको R13 निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? चेंज करता हूँ थोड़ा। सो R13 के लिए आप लिखोगे R13 बराबर आर, जो बड़ा वाला है उसको किससे डिवाइड करिए? बता सकता है कोई मुझे? जल्दी बताओ फटाक से। R13 के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा? बोलो। 3 से। R2 से, है ना? हाँ, बढ़िया, 3 से। सो 31 डिवाइडेड बाई 3, कैलकुलेशन तुम करते जाना। वैसे ही R23 वैल्यू बता दो फटाक से। 31 डिवाइडेड बाई कितना? कितना आएगा? 2 ओम। 2 ओम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? तो जब आप स्टार टू डेल्टा का कन्वर्जन करते हो, तो ये कन्वर्जन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि हमें उसमें आर निकालना पड़ता है पहले। एक बार आर निकल गया तो फिर सीधे डिवाइड करते जाओ और तुम्हारा काम निकलता है। ये वाला चाहिए तो 31 को सामने वाले से डिवाइड करेंगे। ये वाला चाहिए सो फिर से 31 को इसके सामने वाले से डिवाइड करेंगे। ये वाला, सॉरी, ये वाला चाहिए तो 31 को सामने वाले से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो। 90% केसेस में हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना रहेगा। ठीक है, कभी कभी स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना पड़ सकता है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि कुछ कुछ केसेस ऐसे मिल सकते हैं जहां पे चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, कब आसान होती है चीजें हमारे लिए? जब सारे रजिस्टर्स की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। जैसे यहां पर उसने बोला कि देर आर 3 रेजिस्टेंसेस ईच 60 ओम्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा। ठीक है, तो तीनों ही रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी है? 60 ओम के बराबर। जब तीनों ही रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम होती है तो चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, कैसे आसान हो जाती है बताता हूँ। ऐसे याद रखना, जो डेल्टा होता है ना वो बड़ा होता है। ठीक है, और जो स्टार होता है ना वो छोटा होता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंसेस में डेल्टा की जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा बड़ी होंगी, स्टार की जो वैल्यूज होंगी हमेशा छोटी होंगी। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हो रहा है? देखो, अगर आपके सामने कोई डेल्टा बना के रखा हुआ है, ठीक है, और उस डेल्टा से आपको स्टार बनाना है, मतलब आप क्या कर रहे हो? बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जा रहे हो। और अगर आपके सामने किसी ने स्टार बना रखा है और आपको डेल्टा बनाना है, तो आप क्या कर रहे हो? आप छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जा रहे हो। मतलब आपकी वैल्यू स्टार से डेल्टा जाने पे बढ़ेगी और आपकी वैल्यू डेल्टा से स्टार आने पे छोटी होगी। जब भी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम होती है तो क्या होता है? 60 60 60। अब अगर इस डेल्टा से मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्टार की तरफ। तो बताओ मुझे, मेरी वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी? छोटी। बोलो। छोटी होगी। तीनों वैल्यूज जो है ना उसको आप 3 से डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाता है? 20। तो इस डेल्टा का जो स्टार कन्वर्जन होगा उसमें सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी हो जाएंगी बताओ? 20 20 20। ठीक है, ओके। ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है? ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल है जब वैल्यूज आपकी सेम सेम होती है। हालांकि, है ना, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, निकालने का तरीका तुमको पता है। ठीक है, एक बेसिक ट्राई करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें फटाक से, है ना? तो अगर ये निकालना रहा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी बिल्कुल मल्टीप्लाई करते हैं, 60 × 60, और फिर तीनों से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाता है? ये 60 + 60 + 60। 60 + 60 + 60 कितना होता है आपका? 180 होता 180। है ना?
तो 63 × 180, 320 × 60, इसका भी 20 आया, इसका भी 20, सबका 20 20 आता। तो वो 20 20 वाला गेम ये करने की जरूरत है क्या? नहीं है। जब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम रहती है तो सीधा क्या कर रहे हैं हम, बड़े डेल्टा से स्टार बना रहे हैं, मतलब छोटा हो। वैसे ही अगर हम स्टार से डेल्टा करते तो क्या करते? 3 से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब ये तीनों वैल्यू सेम है, तो इसका जो डेल्टा है वो क्या बनेगा बताओ? 60 60 60 का, है कि नहीं? ठीक है। अगर स्टार का डेल्टा बनाएंगे तो क्या बनेगा? 60 60 60 का। तो छोटे से बड़े में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, बड़े से छोटे में आना है तो डिवाइडेड बाय 3। तभी एप्लीकेबल है जब तीनों जगह वैल्यू सेम सेम होती है। क्लियर हुआ ट्रिक? ठीक है। यस सर। Sure. हालांकि जो हमने अभी तक देखा है वैसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चलनी है ना? तो शुरुआत करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना? देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस, मैं बोल रहा हूँ कि तीनों रेजिस्टेंसेस 90 90 ओम्स के हैं, ठीक है? ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तुम्हें क्या करना है? स्टार से कहाँ जाना है? डेल्टा की तरफ। बताओ, स्टार और डेल्टा में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? स्टार बड़ा होगा डेल्टा। डेल्टा बड़ा होता है हमेशा, डेल्टा बड़ा भाई है, ठीक है? ओके, स्टार छोटा भाई है। याद रखने का तरीका भी सिंपल है। देखो, बड़े भाई पे हमेशा जिम्मेदारी होती है तो बेचारा मेहनत करता रहता है, छोटा भाई टाइम पास करता रहता है, स्टार बना करता रहता है, ठीक है? तो मुझे छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो क्या सारे 90 90 के हैं? ठीक है। तो इसका जो डेल्टा बनेगा उसमें सारे कितने कितने के होंगे? 72 9 3 सा 72। 27, 270 70। 270, ठीक है ना? तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है? डेल्टा जिम्मेदार आदमी बड़ा भाई, स्टार सुपरस्टार छोटा भाई सुपरस्टार, इस तरीके से याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अब देखो एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सवाल ये है। अब सवाल इस तरीके से डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, किसी ने बुक बुक अगर परचेज की होगी तो तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, जब भी मुझे जिसके अबाउट इक्विवेलेंट बनाना रहता है ना, तो इस तरीके से थोड़ा एक ऐसे डैश बना लिया करो। सीरीज पैरेलल के रजिस्टर में भी दिखाया था मैंने, ठीक है? इस तरीके से थोड़ा डैश बना लोगे तो चीजें थोड़ी सी अच्छी होती है। अब देखो इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैंने क्या कहा था तुम्हें? मैक्सिमम केसेस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा से स्टार की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है ना? स्टार से डेल्टा की तरफ भी जा सकते हो, दोनों ही केसेस में सॉल्व हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कभी स्टार से डेल्टा में गए तो आंसर नहीं आएगा, या डेल्टा से स्टार में गए तो आंसर नहीं आएगा। तुम्हें बस थोड़ा इक्विवेलेंट की तरफ फोकस करना है, ठीक है? अब देखो, मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि जो बाहर वाला 6 6 और 6 वाला है, इस डेल्टा का अगर मैं स्टार बना लूं तो इसका स्टार कैसा बनेगा? ये इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, करेक्ट है ना? बाहर वाले का अगर मैं स्टार बनाता तो ऐसा बनेगा। लेकिन अंदर वाले का अगर मैं डेल्टा बनाऊं तो अंदर वाले का डेल्टा कैसा बनेगा? अंदर वाले का डेल्टा जब बनेगा तो ये तीनों खत्म हो जाएंगे और यहां से एक मिलेगा तुम्हें, है ना? यहाँ से एक और यहाँ से एक। तो अंदर वाले का जो ट्रायंगल है वो ऐसा बनेगा जिसमें रेजिस्टर्स इस तरीके से होंगे। अब इस तरीके से होंगे तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे। तो ये ज्यादा ठीक लग रहा है करने में सॉल्व, करेक्ट? ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना कैसे चूज करना है? अरे हाँ ना, कुछ बोलो, लाइव इसलिए रखा है ताकि तुमसे पूछ पाऊँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे ना इस केस में, अंदर वाला जो स्टार है उसको डेल्टा की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? बताओ, अगर सेम सेम वैल्यूज होती हैं तो इजी होता है, स्टार होता है छोटा भाई, डेल्टा होता है बड़ा भाई। तो जब इस स्टार का डेल्टा बनेगा तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी? 6 6 ओम्स हो जाएगी, है ना? तो मैं पहले क्या करूंगा कि जो मेरा बाहर वाला डेल्टा है उसे मैं बना के रखता हूँ, ठीक है? बाहर वाले डेल्टा में यहाँ पर 6 ओम्स था, ठीक है? यहाँ पर भी 6 ओम्स था और यहाँ पर भी 6 ओम्स था, ठीक है? अंदर वाला स्टार जब डेल्टा बनेगा तो ये ऐसा ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है? ओके, और यहाँ पर भी रजिस्टर, यहाँ पर भी रजिस्टर, यहाँ पर भी रजिस्टर, और सारा 6 6 ओम का, ठीक है? मतलब मुझे X2Y में और एक 6 ओम मिल रहा है। बाहर वाला तो था पहले से, और एक 6 ओम मिल रहा है। आप चाहें तो बाहर बना सकते हैं, आप चाहें तो अंदर भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये 6 ओम्स, ओके, ये लो, ये यहाँ बना दिया, ये भी 6 ओम्स, ठीक है? ये ऐसे बना दिया।
Okay. अब मुझे बताओ, अगर मेरे सीरीज पैरेलल के तुमने वीडियोस देखे होंगे, तो जब सेम सेम वैल्यूज होती हैं पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट कितना बनता है? जल्दी जल्दी बोलो गाइस। तो हाफ। हाफ हो जाता सिक्स है, बाई राइट? टू हाफ। एग्जैक्टली हाफ हाफ हो है। जाता है ना? तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 ओम्स का। इन दोनों का भी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 ओम्स का। 3 ओम से हो जाएगा। है ना? ये भी कितना हो गया? 3 ओम्स का। अब जब आगे तुम फिगर बनाने जाओगे, अब तुम्हारे लिए चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है। सो हाँ, तो अब एक्स और वाई के बीच में आ रहा है मेरे पास से करते हैं इसको, ये एक्स, ये वाई। 3 ओम्स यहाँ पर भी 3 ओम्स, और यहाँ पर भी 3 ओम्स। ठीक है। दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो 3। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सबको कि क्या करें। यहाँ से करंट निकलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और वाई पे खत्म हो जाएगा। तो जो करंट यहाँ निकल रहा है वो करंट, सेम करंट यहाँ नहीं आने वाला। तो ये दोनों ब्रांचेस पे अलग अलग करंट जा रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। और ये दोनों आपस में क्या? सीरीज में है। तो पहले मुझे क्या कर लेना चाहिए? इनको सीरीज वालों को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो अब अगली स्टेप में आपके पास कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर? ये 3 ओम्स का है आपका। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इन दोनों का मिला के कितना बना? 6 बना। ठीक है, ये 6 आपने ऐसे दिखा दिया। अब 6 और 3 का बताओ नेट रिजल्टेंट कितना बनता है अगर दोनों पैरेलल में हो तो? दो। 6 3 18, 18/9 is 2। ठीक है, तो 2 ओम्स आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो एक ही स्टेप होती है जहां पे स्टार टू डेल्टा का कन्वर्शन करना पड़ता है, या डेल्टा टू स्टार का कन्वर्शन करना पड़ता है। जैसे ही कन्वर्जन होता है चीजें हमारी इजी हो जाती हैं। क्लियर? आगे बढ़े यस सर। क्या? अब देखो अगला सवाल देखते हैं। तो हमें थोड़ा सा पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि स्टार डेल्टा है भी या नहीं है। ठीक है ना? तो कोशिश करते हैं यहाँ से, अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, अगर इधर से करंट निकला तो इधर करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा, दोनों जगह अलग अलग करंट जाएगा। ठीक है, मतलब ये और ये आपस में पैरेलल है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी करंट जाएगा, यहाँ भी करंट जाएगा, इधर भी करंट जाएगा, इधर भी। ये इधर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि चीजें आसान सी मुझे दिख नहीं रही है ना? कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, वहां कंफ्यूजन हो चुका है शुरू। ठीक है। तो जब आपको कंफ्यूजन आने शुरू होते हैं ना, तब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है आपको। अब यहाँ देखो, एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है, बट ये वायर उसने घुमा के लाया। इस वायर को वो घुमा के नहीं लाता तो ये कैसा दिखता कि ये ऐसा और ऐसा है। बेसिकली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 6 ओम्स है। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 6 ओम्स है, तो मैं ऐसे घुमाने की जगह उसे ऐसे भी तो बना के दिखा सकता था। वैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 6 ओम्स है, तो ऐसा घुमाने की जगह मैं उसे ऐसे बना के भी दिखा सकता था। तो अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक डेल्टा दिख रहा है। ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में आपको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं चीजें इजी हो जाएंगी। कैसे इजी हो जाएंगी? अगर ये डेल्टा मैं स्टार में कन्वर्ट कर देता हूं, तो अगली स्टेप में मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टर मिलेगा, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टर मिलेगा, और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टर मिलेगा। ठीक है। और फिर मेरा काम बन जाएगा। शुरू शुरू में जब आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको तुरंत समझ में ना आए कि यार मैं स्टार का डेल्टा करूँ या डेल्टा का स्टार करूँ। ऐसे केसेस में ज्यादा लोड मत लेना। मैक्सिमम केसेस में डेल्टा ढूंढने की कोशिश करना, उसको स्टार में कन्वर्ट करना। 99% केसेस में आपका आंसर निकल आएगा, जैसे ही आप केवल डेल्टा को ढूंढ के उसको स्टार में कर लेते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आपको शायद कहीं स्टार का डेल्टा करना पड़े, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो कुछ भी अगर समझ में ना आ रहा हो तो डेल्टा ढूंढना और डेल्टा को स्टार में कर लेना, चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। बस अब मुझे बताओ ये क्या है? डेल्टा। और डेल्टा कितना है? 6 6 ओम का है। ठीक है। अब 6 6 ओम का डेल्टा मुझे स्टार बनाना है, तो डेल्टा होता है मेरा बड़ा भाई, स्टार होता है मेरा छोटा भाई। तो अगर डेल्टा टू स्टार में जाऊंगा तो हर एक रेजिस्टेंस कितने कितने का मिलेगा बताओ? ठीक ठीक। है ना? ये सारे हमें 2 2 ओम्स के, सॉरी 1/3 करना है, 2 2 ओम्स के मिल जाएंगे। करेक्ट। ठीक है। तो बस अब स्ट्रक्चर बना देते हैं वापस से यहाँ पे। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ से हम निकले हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक है 4 ओम का रजिस्टर। ठीक है। फिर यहाँ पे स्टार बनने वाला है। तो चलो अभी के लिए इसमें स्टार बना लें। ठीक है। स्टार ऐसा बनेगा, राइट? और फिर हम आगे निकल गए। तो ये जो 6 6 ओम के 3 रजिस्टर थे हमारे, सॉरी,
अब वो स्टार बन गए, स्टार बन गए कितने कितने ओम्स के, दो दो ओम्स के हो गए, ठीक है। तो तुम इसको लिख दोगे, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम्स का, ये भी 2 ओम्स का, ठीक है। इसके नीचे एक 10 ओम का रजिस्टर और है, तो उसे भी लगा दिया तुमने, ठीक है। आगे आ जाओगे फिर यहाँ से नीचे की तरफ, एक 22 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, ओके। और ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, यहाँ से जा रहा है तुम्हारा बी वाला पॉइंट, ठीक है। मैं रफ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, तुम लोग बस थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना कि अगर तुमने 70 मार्क्स की पढ़ाई नहीं की है, तुम सिर्फ 40 नंबर का पढ़ रहे हो या 50 नंबर का पढ़ के एग्जाम में जा रहे हो, तो थोड़ा पेंसिल स्केल यूज करके बनाना, ताकि देखने वाले को थोड़ा सा साफ सुथरा और अच्छा दिखे, ठीक है। वरना अगर तुम 70 मार्क्स का पढ़ के जा रहे हो तो फिर तुम कितना भी आड़ा टेढ़ा बनाओ, वो एग्जामिनर फिर समझ जाता है कि यार स्टूडेंट पढ़ के आया है, ठीक है। बट अगर तुमने कम पढ़ाई की है तो प्रेजेंटेशन थोड़ी नीट हो। अब चलो, हाँ, ये रह गया है 14 अंक, तो सारे बन गए हमारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 3 और ये 3, ठीक है। अब ये नीचे जो दबा हुआ है, इसके दबे होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं इसे थोड़ा ऊपर की तरफ भी खींच सकता हूँ, ऊपर की तरफ खींच दूंगा तो थोड़ा सा बेटर तरीके से दिखेगा ये, ठीक है ना। पॉइंट ए है, यहाँ से हम गए इधर की तरफ, यह है मेरा 4 ओम का, फिर ये 2 ओम का वापस से, ठीक है। तो बस ये इमेजिनेशन ही होते हैं जो चीज़ों को इजी करते हैं। फिर यहाँ पे एक डॉट है, थोड़ा आगे की तरफ वापस से हमारे पास 2 ओम का है, ठीक है। फिर आगे गए नीचे की तरफ आएंगे, इस बार हमारे पास यहाँ पर जो है वो 22 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। हाँ, ये डॉट से मेरे पास एक 2 ओम का है, एक 10 ओम का है, इसको डायरेक्टली 12 लिख दूं मैं, सीरीज लिखा है मुझको, है ना। ओके, यहाँ से आगे की तरफ जाओगे तो पॉइंट नंबर बी, और ये अपना एक 40 ओम का रजिस्टर पहले से घूम के आ रहा है अपने पास में, ठीक है। अब देखो ये 4 और 2 कितना हो गया, 6, 22 और 2 कितना हो गया, 24। तो इसी पॉइंट से ले लो फटाक से, 22 और 2 का तुम लिख दोगे यहाँ पे 24, 4 और 2 का 6 है, नीचे की तरफ कितना है तुम्हारे पास, 12 ओम्स का है, ठीक है। ये 24 आ जाएगा ऐसे, 4 और 2 कितना है, 6 ओम्स का, ठीक है। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना गाइस, कहीं पे भी अगर लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है तो रोक देना मुझे, ओके। और या क्या तुम्हारे 14, हो गई चीजें सारी ठीक है। आसान, है ना, ठीक है। हाँ सर। 12 और 24 का कितना होगा बताओ, 12 × 24 बटे 12 + 24 है क्या, कोई कैलसी वैलसी लेके बैठे हो? देखो जरा, मैं भी निकाल लेता हूँ। 48। 48 आ रहा है, ठीक है। जस्ट को सेफ्टी कर देता हूँ मैं भी, 12 × 24 बटे 12 + 24, नहीं 8 आ रहा है यार, 12 × ठीक है, ट्वेंटी ठीक। फोर बाय, हाँ, 12 + 24, ओके, 8 आ रहा है ये, ओके। अब सीन सीन कैसा है, सीन कैसा है यहाँ पे, क्लियर ना गाइस, ये ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट 8 बन रहा है, ओके। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि बी से जब हम इस तरफ जाएंगे तो आप बोलोगे कि यार इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट में इसको रिप्लेस करके हम 8 ओम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ से हम निकले, यहाँ पे हमने 6 ओम का रजिस्टर डाला, थोड़ा आगे की तरफ गए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 8 ओम है, आप आड़ा करके भी 8 ओम दिखा सकते हैं इसका इक्विवेलेंट, या आप आड़ा करने की जगह स्ट्रेट लाइन पे भी इसको दिखा सकते हैं, है ना, 8 ओम का है, ओके। ये पॉइंट बी है हमारे पास में, ओके। ये इधर आ गया 14 ओम्स, ठीक है। तो देखो 8 और 6 कितना हो गया, 14, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ठीक है। और 14 और 14 ये किस में है, आपस में पैरेलल में है, ठीक है। ये सीरीज और पैरेलल समझ पा रहे हो ना। सर। हाँ, हाँ सर। 14 और 14 अगर पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना होता है, पैरेलल में सेम सेम का आधा हो जाता है, तो आंसर फाइनली कितना हो जाएगा, 7 ओम्स, ओके। सो ये कहानी रहती है गाइस स्टार डेल्टा की, क्लियर हुआ क्वेश्चन का वैरायटी, हाँ सर। है ना, हाँ बढ़िया। सर। अगला क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, इस बार थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, मैंने प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ले रखा है, ये वाला, ठीक है ना, पिछले वाले की तरह है। तो अब खुद से सोच के मुझे फटाफट चीजें बताना शुरू करो। कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट कौन सा है अपना बताओ, ये वाला है ना, स्क्वायर बॉक्स हो। है ना, स्क्वायर बॉक्स। ये स्क्वायर बॉक्स में हम डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा का बनाएंगे स्टार, तो स्टार कितना बनेगा, स्टार कौन सा भाई होता है, बड़ा भाई की छोटा भाई, छोटा भाई, है ना। सर। तो ये तीनों 3 3 के बन जाएंगे, वो ये तीनों 3 3 बने, मतलब गेम खत्म है वहां पे, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 और 2 है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ डायरेक्टली क्या लिख दूंगा बताओ, 4 ओम लिख दूं, ठीक है ना, ओके। हाँ सर, सीरीज में।
सीरीज है ना, फटाफट से दो यहाँ पे तीन कितने कितने के बनेंगे, तीन तीन के, है ना। तो क्या करने का, ऐसे फटाफट से सॉरी, अंदर के अंदर इसका डेल्टा बना लेने का। तो डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा ऐसा 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 डेल्टा बनता है ना। और डेल्टा में बीच में तीन रजिस्टर होते हैं, कितने कितने, इसका आधा हो जाएगा, सॉरी वन थर्ड होगा, थ्री थ्री और थ्री के। तो 2 ओम से एक 3 ओम कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक 3 ओम कनेक्टेड। इस 3 ओम से ये 3 ओम कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक 3 ओम कनेक्ट हो गया, इन दोनों 3 ओम्स के बीच में और एक 3 ओम्स कनेक्टेड है। ठीक है, उस 3 ओम से नीचे 5 ओम कनेक्टेड है। ठीक है, और हो सीधे गया। 8 ले लें। हाँ चार, 8 क्यों लेना है, 4 2 6 5 11 होगा ना। अच्छा नहीं ये नहीं, कह रहा है, वो सॉरी तीन सॉरी और सॉरी, पांच वाला। 3 और 5 वाला, हाँ बढ़िया 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 यार, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, सीधे 5 और 3 का 8 कर लेंगे। ये हुई ना बात यार, ऐसे रिस्पॉन्सेज चाहिए थे मुझे। 4 2 6 6 5 कितने हो गए, 11, है ना। 7। ठीक है 11, या फिर 11 और 3 भी ऐड कर ही देते हैं, ज्यादा स्टेप मिस हो जाएगी, कोई बेचारा रिकॉर्डिंग देख रहा होगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा कम करते हैं। इधर बताओ कितना, 2 और 2 4 और 3 कितने, 7 हो रहे थे, ठीक है ना। ठीक है चलो नेक्स्ट स्टेप में और दिखा देते हैं, है ना। तो ये हो गया सॉर्टेड हमारा। तो चार, 2 और 2 गए 4, 2 फिर ये तीन तीन का तीन, तीन 5 3 8, तीन इधर, 4 2 6 5 11, ठीक है। बढ़िया, ये हो गया सॉर्ट। अब क्या, 3 और 2 कितना, 5 हो। यहाँ पर 5, नीचे की तरफ आएंगे हम, जो कि हमारे पास में 8 ओम का। 11 और 3 कितना हो गया, 12 13 14 हो गया, ठीक है ना। बढ़िया, और 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, सेम ही बात है। ओके, चलो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर बी। अभी क्या चाहिए, कौन कौन सा हो सकता है, अभी देखो 8 और 14 पैरेलल में ना, राइट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ पर अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा। तो जब भी दो अलग अलग करंट जाते हैं तो वो दोनों आपस में पैरेलल में होते हैं। 8 और 14 का कैलकुलेशन कर लेते हैं पैरेलल का। सो ये बनेगा 8 × 14 डिवाइडेड बाय 8 + 14, 5.09 आ रहा है। मैं इसको 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट ए। यहाँ से पहले निकला हमारा 5 ओम का, 8 और 14 पैरेलल थे, तो उन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 5 ओम का। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपका मन करे तो आप उसको नीचे की तरफ ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट जैसा मन करे। इनका रिजल्टेंट जहाँ खत्म होगा उस पॉइंट को हम पॉइंट बी बुलाते हैं। फिर ये 7 ओम यहाँ पे धीरे धीरे से आ रहा था, ठीक है। 7 ओम साइड से निकालो या ए से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, ठीक है। 5 और 5 कितना हो गया, 10, 10 और 7 का रिजल्टेंट कितना होता है, बताइएगा। 10 × 7 और नीचे 10 + 7, 4.11। सो फाइनल फोर वन आंसर। वन वन बहुत बढ़िया यार। ओके, ठीक है, आ रहा है कॉन्फिडेंस स्टार डेल्टा में, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, है ना। चलेगा, एक बार और इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। एक ही जगह गेम करना पड़ता है, फिर काम हो जाता है ना। बताओ क्या करें, कौन दिख रहा है, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टार दिख रहा है कि डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है। फटाफट से डेल्टा का क्या बना देंगे, सर में। स्टार बना देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 3 और 6 है, अगर सब 6 6 होता तो फटाक से हम आधा कर देते, ठीक है। या सब 3 3 होता तो फिर हम फटाक से आधा करके उसको 1.5 कर देते, बट कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है ऐसी, ठीक है। और जब ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है तो हमको पता है क्या करना है, मुझे डेल्टा टू स्टार बनाना है, ठीक है। तो जब आपको डेल्टा टू स्टार बनाना होता है तो आपको पता है कि अंदर ही अंदर आपको खेलना है, ठीक है। तो अंदर ही अंदर खेलना है तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसके अंदर ही एक स्टार बना दीजिए, ठीक है ना। अब आपको पता है ये कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय इन तीनों का एडिशन, है ना। तो 6 3 = 18 बटे वन। 6 और 6 12, 18/12, है 18। ना। ठीक है ना, कितना हुआ ये, 6/4, 3/2, 1.5, ओके। 1.5। 3 3 9, 9/12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वैसे ही 6 3 = 18, 18 डिवाइडेड बाय 12, अच्छा ये वापस से 12, ये भी 1.5, है ना। तो इधर आप बोलोगे कि यार ऊपर से नीचे तक आ रही एक लाइन जो कि 1.5 ओम का रेजिस्टेंस लेके आ रही है, फिर कोने में जाती हुई एक लाइन जो कि वापस से 1.5 ओम का रेजिस्टेंस लेके जा रही है। और 9/12 कितना होता है, 3/4, विच इज 0.75, 0.7। है ना, 0.75, बहुत बढ़िया। वैसे ही नीचे का बनेगा, तो नीचे का बनेगा तो फिर ये भी ऐसा स्टार बनेगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, एक और आएगा, नीचे वाले का कैलकुलेशन बताना शुरू करो मुझको। ओके, सो कैलकुलेशन चलो मैं ही करता हूँ फटाफट से। सो 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 3,
नीचे 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3.25 प्लस 3, 1.56, ठीक है। ओके, 3 into 2.5, नीचे 3 + 2.5, 1.36। ओके, नीचे वाला नहीं, एडिशन तीनों 1.36। की होगी ना? हाँ, ओह सॉरी, दीजिए। तुम कर लेना कैलकुलेशन। देखो ये इसका ना टाइमर खत्म हो रहा है। समझ में आ गया ना? ये तीन वैल्यूज निकल गई तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। फिर इन दोनों का क्या बनेगा, ठीक है सर। पैरेलल। इनका जो पैरेलल बनेगा वो सिंगल आएगा, ठीक है। और वो फिर तीनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। सम उसका एडिशन और इक्वल टू रजिस्टर। बस खत्म बात, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। मीटिंग एंड होने वाली है, मैं नया लिंक बना के वापस से भेजता हूँ और एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। ओके, सो भेज रहा हूँ लिंक बना के वापस से, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कुछ है, एक दो क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं। ये दो तीन क्वेश्चंस और हैं प्रीवियस ईयर के पूछे हुए, तो इनको भी कर लेंगे अपन फटाफट से। नया लिंक बना के भेज रहा हूँ। ओके।